हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 41, फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें मेरे यार। बस एक बार तुम। कॉलेज का प्रोफेसर किसी भी तरह से ही अपने गुस्से पर काबू करके रखता है। वाजिद पाखी की तस्वीर को देखकर बोलता है कि पाखी, तुम्हारी मम्मी भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी, और तुम तो उसका ही अंश हो। तुम भी तुम्हारी माँ के जैसे ही एकदम अप्सरा के जैसे ही लग रही हो। बस एक बार लक्ष्य बनारस से चला जाए, फिर मैं तुम्हें किसी भी तरह से ही अपना बनाना है, किसी भी तरह से ही। अंश के आने के बाद सक्षम को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। दीवान फैमिली अंश के आने से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और लक्ष्य को उसके आने से लक्ष्य के चेहरे पर ही एक अलग ही नूर आ जाता है। पाखी एंड आंचल कपड़े देखने के बाद एक बेंच पर जाकर ही बैठ जाती है। तभी आंचल पाखी की ओर देख के ही बोलती है कि पाखी, कहीं से अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे कि कोई जलेबी बना रहा हो। लेक्चर खत्म होने का टाइम होने के बाद ही बेल बज जाती है, और कॉलेज का प्रोफेसर वहां से निकल जाता है, और नीमा उनके पीछे जाती है। पर नीमा को सिर नहीं मिलता है। कि तभी नीमा बोलती है कि आज फिर से हाथ में आते आते ही बच गया साला। तभी आंचल के कहने से पाखी को जलेबी वाला दिखाई देता है, और पाखी जलेबी वाले को देखकर बोलती है कि चल, हम दोनों इस पापी पेट का कुछ खिला दे। दीवान फैमिली अब शर्मा फैमिली से ही मंदिर में से ही अपने घर जाने के लिए परमिशन ले लेती है, और एक दूसरे को बाय बोल देती है। पाखी एंड आंचल दोनों ही जलेबी खा रहे होते हैं कि पाखी जलेबी खाते हुए की तस्वीर स्कूल का प्रॉन खींच रहा होता है। दीवान फैमिली मंदिर की सीढ़ियां उतरे उतरे ही नीचे आ जाते हैं, और तभी सक्षम की नजर आंचल एंड पाखी के ऊपर जाती है, और लक्ष्य की नजर पाखी की तस्वीर खींच रहे इंसान पर जाती है। दीवान फैमिली के निकलने के बाद ही अहिल निराशा एंड अरु से कहता है कि अब हमें भी घर जाना चाहिए। दोनों के मुंह से हाँ सुनने के बाद अहिल मंदिर से नीचे आ जाता है, और अपनी कार निकलने लगता है। अरु भी अपने दादा दादी को लेने के लिए चली जाती है। अरु जैसे ही बोलती है कि आप दोनों घर चलना है, कि तभी दादी बोलती है कि पाखी कहाँ है। ये सुनकर तो अरु का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है। पर दीवान फैमिली के होने से ही अरु कुछ नहीं बोलती है, और दोनों को साथ में चलने के लिए बोल देती है। आंचल को लेने के लिए सक्षम चला जाता है, और सक्षम को देखकर ही आंचल पाखी को गले लगकर ही बाय बोल देती है, और आंचल सक्षम के साथ ही चली जाती है। अहिल कार लेकर आता है, और निराशा कार के पास खाए होकर अरु के आने का इंतजार कर रही होती है। अरु के दादा एंड दादी को लेकर आने पर ही सब लोग कार में बैठ जाते हैं, और अहिल कार स्टार्ट कर देता है। और तभी पाखी मंदिर की पहली सीढ़ी तक आती है कि दादी पाखी के नेम की आवाज लगाती है, और पाखी मुड़ कर देखती है। अब आगे अंडिस्को निराशा एंड अरु दोनों ही कार में बैठे हुए होते हैं, और जैसे ही पाखी का नेम दादी बोलकर पाखी को भुला रहे होते हैं, कि अरु एंड निराशा दोनों ही एक साथ बोल देते हैं कि कालमुही, इसमें इतने मोती लगे हैं कि जब देखो तब पाखी पाखी की माला ही जपते ही रहते हैं। लक्ष्य पाखी की तस्वीर खींचने वाले को देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, और दीवान फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ न जाते हुए ही खुद ही अपनी कार में अकेले ही जाके ही बैठ जाता है। सक्षम एंड आंचल दोनों ही जैसे ही कार तक पहुंच जाते हैं, और आंचल जैसे ही कार में बैठने जाती है, कि तुरंत ही आंचल की नजर कार में बैठे ही सक्ष की तरफ जाती है। नीमा को घर से कॉल आने से ही नीमा कॉलेज में से ही निकल जाती है, और पार्किंग एरिया में अपनी कार जहां पर पार्क की हुए होती है वहां तक चली जाती है। पाखी दादी की आवाज सुनकर ही कार तक पहुंच जाती है, और कार में जाके बैठ जाती है। कि तभी निराशा बोलती है कि कालमुही, इतने वक्त तक क्या कर रही थी? टाइम के पता नहीं चल रहा है क्या? वाजिद के फोन में और भी तस्वीर स्कूल का प्रॉन भेज ही रहा होता है कि
वाजिद तस्वीर देखकर ही बोलता है कि फुर्सत से बनाया है तुमने मेरे यार। बस एक बार तुमको मैं मेरे इस बित्सर पर ही एक रात के लिए ही अपना बनाना चाहता हूँ। आंचल कार में उस शख्स को देखकर बोलती है कि भाई, आप कब आए इंडिया में? इतना ही बोलते ही आंचल अपने भाई के गले ही लग जाती है और आंचल के आंखों से आंसू गिर जाते हैं। दादी आंचल एंड अंशिका इस देखकर बोलती है कि घर जाकर दोनों भाई बहन रो लेना, अभी हम सबको घर जाना है। लक्ष्य के इशारे पर ही सक्षम दादी आंचल एंड अंश तीनों को घर छोड़ने के लिए उनके साथ उनकी कार में ही बैठ जाता है और दादी के बोलने पर ही आंचल एंड अंश दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तभी सक्षम ड्राइवर को कार ड्राइव करने का इशारा करता है और ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। नीमा अपनी कार तक पहुंचकर ही देखती है नीमा की कार जहां पर पार्क की हुई होती है उस जगह पर ही नीमा की कार होती ही नहीं है। ये देखकर नीमा के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है और नीमा का चेहरा देखकर तो कॉलेज के उसी प्रोफेसर को मजा आ जाती है और देखकर ही अलग ही सुकून कॉलेज के प्रोफेसर को मिल रहा होता है। इतना ही निराशा ने बोला होता है कि दादी बोलती है कि मैंने ही इसे काम से भेजा था और अब कोई कुछ नहीं बोलेगा पाखी को। और तभी दादी अहिल को कार चलाने के लिए बोल देती है। कार स्टार्ट होने के तक ही पाखी की आंखों में से आंसू भी आ जाते हैं। एपिसोड 42 घुटनों के बल बैठकर ही लक्ष्य का अरु को प्रॉप्स करना। निराशा एंड अरु दोनों ही कार में बैठे हुए होते हैं और जैसे ही पाखी का नेम दादी बोलकर पाखी को भुला रहे होते हैं कि अरु एंड निराशा दोनों ही एक साथ बोल देते हैं कि कालमुही, इसमें इतने मोती लगे हैं कि जब देखो तब पाखी पाखी की माला ही जपते ही रहते हैं। लक्ष्य पाखी की तस्वीर खींचने वाले को देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और दीवान फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ न जाते हुए ही खुद ही अपनी कार में अकेले ही जाके ही बैठ जाता है। सक्षम एंड आंचल दोनों ही जैसे ही कार तक पहुंच जाते हैं और आंचल जैसे ही कार में बैठने जाती है कि तुरंत ही आंचल की नजर कार में बैठे ही शख्स की तरफ जाती है। नीमा को घर से कॉल आने से ही नीमा कॉलेज में से ही निकल जाती है और पार्किंग एरिया में अपनी कार जहां पर पार्क की हुए होती है वहां तक चली जाती है। पाखी दादी की आवाज सुनकर ही कार तक पहुंच जाती है और कार में जाके बैठ जाती है कि तभी निराशा बोलती है कि कालमुही, इतने वक्त तक क्या कर रही थी? टाइम के पता नहीं चल रहा है क्या? वाजिद के फोन में और भी तस्वीर स्कूल का प्रॉन भेज ही रहा होता है कि वाजिद तस्वीर देखकर ही बोलता है कि फुर्सत से बनाया है तुमने मेरे यार। बस एक बार तुमको मैं मेरे इस बित्सर पर ही एक रात के लिए ही अपना बनाना चाहता हूँ। आंचल कार में उस शख्स को देखकर बोलती है कि भाई, आप कब आए इंडिया में? इतना ही बोलते ही आंचल अपने भाई के गले ही लग जाती है और आंचल के आंखों से आंसू गिर जाते हैं। दादी आंचल एंड अंशिका इस देखकर बोलती है कि घर जाकर दोनों भाई बहन रो लेना, अभी हम सबको घर जाना है। लक्ष्य के इशारे पर ही सक्षम दादी आंचल एंड अंश तीनों को घर छोड़ने के लिए उनके साथ उनकी कार में ही बैठ जाता है और दादी के बोलने पर ही आंचल एंड अंश दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तभी सक्षम ड्राइवर को कार ड्राइव करने का इशारा करता है और ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। नीमा अपनी कार तक पहुंचकर ही देखती है नीमा की कार जहां पर पार्क की हुई होती है उस जगह पर ही नीमा की कार होती ही नहीं है। ये देखकर नीमा के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है और नीमा का चेहरा देखकर तो कॉलेज के उसी प्रोफेसर को मजा आ जाती है और देखकर ही अलग ही सुकून कॉलेज के प्रोफेसर को मिल रहा होता है। इतना ही निराशा ने बोला होता है कि दादी बोलती है कि मैंने ही इसे काम से भेजा था और अब कोई कुछ नहीं बोलेगा पाखी को। और तभी दादी अहिल को कार चलाने के लिए बोल देती है। कार स्टार्ट होने के तक ही पाखी की आंखों में से आंसू भी आ जाते हैं। अब आगे अंडिस्को सक्षम के इशारे पर ही ड्राइवर अपनी कार स्टार्ट कर देता है और कार में बैठकर ही अंश एंड आंचल बातें कर रहे होते हैं। वही दादी एंड सक्षम दोनों के मन में एक सवाल होता है कि
लक्ष्य को अरु में ऐसा क्या दिखा जो उसके साथ ही बात कर रहा होता है। लक्ष्य तस्वीर खींचने वाले को देख रहा होता है कि तभी तस्वीर खींचने वाले की बीवी और उसके दो बेटियां उसके पास आ जाती है और अपनी बेटी और बीवी के साथ तस्वीर खींचने वाला स्कूल का प्रॉन्ट मेले में चल जाता है। लक्ष्य भी अपनी कार स्टार्ट करके ही वहां से सीधा दीवान हाउस जाने के लिए निकल जाता है। नीमा अपनी कार को ढूंढने के लिए सारी कार को देखने लगती है और अपनी कार नहीं दिखने पर ही वो सीधा का कर सिक्योरिटी गार्ड को पूछने लगती है। पाखी अपने आंसू को कंट्रोल जैसे तैसे कर लेती है और तब तक अहिल कार स्टार्ट करके ही घर तक पहुंचा देता है। शर्मा निवास पहुंचकर सब घर के अंदर जाते हैं कि तभी निराशा पाखी से बोलती है कि सबके लिए पानी लेकर आव और जल्दी से सबके लिए खाना बनवा, सबको भूख लगी है। दादी यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर मन में बोलती हैं कि मेरी पाखी की जिंदगी में कब खुशियां आएंगी। तभी लक्ष्य की कार शर्मा निवास में आकर रुक जाती है और साथ में ही मीडिया भी शर्मा निवास में आ जाती है। पर सक्षम के इशारे पर तो ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है, पर कार तो लक्ष्य के कहने के मुताबिक ही शर्मा निवास में आकर ही रुक जाती है। नीमा के जाने के बाद ही कॉलेज का प्रोफेसर नीमा की कार को लेकर कॉलेज के गेट से थोड़ी ही दूर पर ही कार साइड में पार्क करके ही खड़ा ही हुआ होता है। नीमा सिक्योरिटी गार्ड को पूछती उससे पहले ही नीमा ही नजर अपनी कार पर जाती है और कार को देखकर ही नीमा दौड़कर ही अपनी कार के पास पहुंच जाती है। वाजिद अपने घर में आराम से बैठा हुआ ही पाखी की तस्वीर को देख के ही खुश हो रहा होता है और वही लक्ष्य शर्मा निवास में होता है और लक्ष्य की पूरी फैमिली भी शर्मा निवास में ही होती है। मीडिया कोई भी सवाल या कुछ पूछती उससे पहले ही लक्ष्य अरु के सामने ही घुटनों के बल बैठकर ही अरु को शादी करने के लिए भी प्रपोज कर देता है और यह सब कुछ मीडिया वाले कैप्चर कर रहे होते हैं और साथ में ही इसको लाइव भी दिखा रहे होते हैं। और तभी वाजिद के फोन पर ही वाजिद के खास आदमी का कॉल आता है और वाजिद से बोलता है कि टीवी पर लक्ष्य की न्यूज दिखा रहे हैं। मीडिया वाले टीवी पर न्यूज में दिखाने के साथ बोलते हैं कि लक्ष्य दीवान को मिल गई है उनकी बेटर हाफ। एपिसोड 43 नीमा को प्रोफेसर का परेशान करना और अरु का बेहोश होना। सक्षम के इशारे पर ही ड्राइवर अपनी कार स्टार्ट कर देता है और कार में बैठकर ही अंश एंड आंचल बातें कर रहे होते हैं। वही दादी एंड सक्षम दोनों के मन में एक सवाल होता है कि लक्ष्य को अरु में ऐसा क्या दिखा जो उसके साथ ही बात कर रहा होता है। लक्ष्य तस्वीर खींचने वाले को देख रहा होता है कि तभी तस्वीर खींचने वाले की बीवी और उसके दो बेटियां उसके पास आ जाती है और अपनी बेटी और बीवी के साथ तस्वीर खींचने वाला स्कूल का प्रॉन्ट मेले में चल जाता है। लक्ष्य भी अपनी कार स्टार्ट करके ही वहां से सीधा दीवान हाउस जाने के लिए निकल जाता है। नीमा अपनी कार को ढूंढने के लिए सारी कार को देखने लगती है और अपनी कार नहीं दिखने पर ही वो सीधा का कर सिक्योरिटी गार्ड को पूछने लगती है। पाखी अपने आंसू को कंट्रोल जैसे तैसे कर लेती है और तब तक अहिल कार स्टार्ट करके ही घर तक पहुंचा देता है। शर्मा निवास पहुंचकर सब घर के अंदर जाते हैं कि तभी निराशा पाखी से बोलती है कि सबके लिए पानी लेकर आव और जल्दी से सबके लिए खाना बनवा, सबको भूख लगी है। दादी यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर मन में बोलती हैं कि मेरी पाखी की जिंदगी में कब खुशियां आएंगी। तभी लक्ष्य की कार शर्मा निवास में आकर रुक जाती है और साथ में ही मीडिया भी शर्मा निवास में आ जाती है। पर सक्षम के इशारे पर तो ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है, पर कार तो लक्ष्य के कहने के मुताबिक ही शर्मा निवास में आकर ही रुक जाती है। नीमा के जाने के बाद ही कॉलेज का प्रोफेसर नीमा की कार को लेकर कॉलेज के गेट से थोड़ी ही दूर पर ही कार साइड में पार्क करके ही खड़ा ही हुआ होता है। नीमा सिक्योरिटी गार्ड को पूछती उससे पहले ही नीमा ही नजर अपनी कार पर जाती है और कार को देखकर ही नीमा दौड़कर ही अपनी कार के पास पहुंच जाती है। वाजिद अपने घर में आराम से बैठा हुआ ही पाखी की तस्वीर को देख के ही खुश हो रहा होता है
और वही लक्ष्य शर्मा निवास में होता है। और लक्ष्य की पूरी फैमिली भी शर्मा निवास में ही होती है। मीडिया कोई भी सवाल या कुछ पूछती उससे पहले ही लक्ष्य अरु के सामने ही घुटनों के बल बैठकर ही अरु को शादी करने के लिए भी प्रपोज कर देता है। और यह सब कुछ मीडिया वाले कैप्चर कर रहे होते हैं। और साथ में ही इसको लाइव भी दिखा रहे होते हैं। और तभी वाजिद के फोन पर ही वाजिद के खास आदमी का कॉल आता है। और वाजिद से बोलता है कि टीवी पर लक्ष्य की न्यूज दिखा रहे हैं। मीडिया वाले टीवी पर न्यूज में दिखाने के साथ बोलते हैं कि लक्ष्य दीवान को मिल गई है उनकी बेटर हाफ। अब आगे अंडरस्को शर्मा निवास में लक्ष्य के इस तरह से अचानक ही अरु को प्रोपोज करने पर निराशा शोक के मारे ही गिरने ही वाली होती है कि अहिल उसे बचा लेता है। और अरु लक्ष्य के प्रोपोज करने पर ही बेहोश हो जाती है कि लक्ष्य उसे थाम लेता है। वही लक्ष्य की फैमिली और पाखी के दादा एंड दादी सब लोग एक दूसरे के सामने ही देख रहे होते हैं। और मन में सब एक साथ ही बोलते हैं कि यह क्या हो गया, क्या सोचा और क्या हुआ है। वाजिद भी अपने घर में ही बैठकर यह न्यूज देख रहा होता है। और यह न्यूज देखकर बोलता है कि वाह, आज का दिन तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। अब पाखी सिर्फ और सिर्फ मेरी। और वाजिद पाने टीवी पर चल रही न्यूज को ही सेव करके ही रखता है। और बार बार ही वही न्यूज देख रहा होता है। नीमा को प्रोफेसरों अपनी कार की तरफ आता देखकर ही प्रोफेसर नीमा की कार में ही ड्राइवर सीट पर ही बैठ जाता है। नीमा अपनी कार तक पहुंचकर ही राहत की सांस ही लेती है कि तभी नीमा की कार थोड़ी से आगे हो जाती है। वापस से नीमा अपनी कार तक पहुंचती है कि बार बार ही नीमा के साथ इस प्रोफेसर कर रहा होता है। नीमा के पेरेंट्स के साथ साथ ही यह न्यूज बनारस के हर एक घर में चल रही होती है। और यह न्यूज देखकर ही सबके सभी देखकर ही दांतों तले ही उंगली चबा रहे होते हैं। अरु के बेहोश हो जाने के वजह से ही लक्ष्य तुरंत ही बनारस के सबसे बेस्ट डॉक्टर को अरु को देखे के लिए आने के लिए ही सक्षम को ऑर्डर दे देता है। पाखी अरु के बेहोश हो जाने से ही घर में से ही पानी लेकर ही आ जाती है कि लक्ष्य पाखी के हाथ में से ही पानी का ग्लास छीन कर ही खुद ले लेता है कि अरु के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा ही पानी डालने लगता है कि पानी की बूंदें गिरने पर ही अरु को धीरे धीरे ही होश आने लगता है। अरु के होश आने पर ही लक्ष्य अरु को गले लगा लेता है। और यह सब कुछ दोनों फैमिली के मेंबर के साथ साथ ही मीडिया भी कवर कर रही होती है। नीमा के साथ ऐसा होने से नीमा दौड़कर ही अपनी कार के आगे ही आकर ही खड़ी रह जाती है। और नीमा के इसी करने से ही प्रोफेसर कार को आगे न बढ़ते हुए ही जब नीमा नॉर्मल हो जाती है कि प्रोफेसर कार में ही बैठकर ही अपने हाथ का इशारा करते ही और उसके बाद नीमा के लिए कार का दरवाजा खोल देता है। और नीमा एक पल गवाए बिना ही अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और राहत की सांस लेती है। एपिसोड 44 क्या है मेकअप की दुकान हमारे घर की बहू बनेगी। शर्मा निवास में लक्ष्य के इस तरह से अचानक ही अरु को प्रोपोज करने पर निराशा शोक के मारे ही गिरने ही वाली होती है कि अहिल उसे बचा लेता है। और अरु लक्ष्य के प्रोपोज करने पर ही बेहोश हो जाती है कि लक्ष्य उसे थाम लेता है। वही लक्ष्य की फैमिली और पाखी के दादा एंड दादी सब लोग एक दूसरे के सामने ही देख रहे होते हैं। और मन में सब एक साथ ही बोलते हैं कि यह क्या हो गया, क्या सोचा और क्या हुआ है। वाजिद भी अपने घर में ही बैठकर यह न्यूज देख रहा होता है। और यह न्यूज देखकर बोलता है कि वाह, आज का दिन तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। अब पाखी सिर्फ और सिर्फ मेरी। और वाजिद पाने टीवी पर चल रही न्यूज को ही सेव करके ही रखता है। और बार बार ही वही न्यूज देख रहा होता है। नीमा को प्रोफेसरों अपनी कार की तरफ आता देखकर ही प्रोफेसर नीमा की कार में ही ड्राइवर सीट पर ही बैठ जाता है। नीमा अपनी कार तक पहुंचकर ही राहत की सांस ही लेती है कि तभी नीमा की कार थोड़ी से आगे हो जाती है। वापस से नीमा अपनी कार तक पहुंचती है कि बार बार ही नीमा के साथ इस प्रोफेसर कर रहा होता है। नीमा के पेरेंट्स के साथ साथ ही यह न्यूज बनारस के हर एक घर में चल रही होती है।
और यह न्यूज देखकर ही सबके सभी देखकर ही नीमा के पेरेंट्स के साथ साथ ही यह न्यूज बनारस के हर एक घर में चल रही होती है। और यह न्यूज देखकर ही सबके सभी देखकर ही दांतों तले ही उंगली चबा रहे होते हैं। अरु के बेहोश हो जाने के वजह से ही लक्ष्य तुरंत ही बनारस के सबसे बेस्ट डॉक्टर को अरु को देखे के लिए आने के लिए ही सक्षम को ऑर्डर दे देता है। पाखी अरु के बेहोश हो जाने से ही घर में से ही पानी लेकर ही आ जाती है कि लक्ष्य पाखी के हाथ में से ही पानी का ग्लास छीन कर ही खुद ले लेता है कि अरु के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा ही पानी डालने लगता है कि पानी की बूंदें गिरने पर ही अरु को धीरे धीरे ही होश आने लगता है। अरु के होश आने पर ही लक्ष्य अरु को गले लगा लेता है। और यह सब कुछ दोनों फैमिली के मेंबर के साथ साथ ही मीडिया भी कवर कर रही होती है। नीमा के साथ ऐसा होने से नीमा दौड़कर ही अपनी कार के आगे ही आकर ही खड़ी रह जाती है। और नीमा के इसी करने से ही प्रोफेसर कार को आगे न बढ़ते हुए ही जब नीमा नॉर्मल हो जाती है कि प्रोफेसर कार में ही बैठकर ही अपने हाथ का इशारा करते ही और उसके बाद नीमा के लिए कार का दरवाजा खोल देता है। और नीमा एक पल गवाए बिना ही अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और राहत की सांस लेती है। अब आगे अंडस्को अरु को जैसे ही ठीक लगता है कि लक्ष्य अरु को छोड़ देता है और छोड़ देने के बाद ही 10 मिनट के अंदर ही बनारस के बेस्ट में से बेस्ट डॉक्टर वहां पर आ जाते हैं। और जैसे ही चेक करने के आगे आते हैं कि लक्ष्य बोलता है कि कोई मेल डॉक्टर चेक नहीं करेगा, फीमेल डॉक्टर ही इसे चेक करेगी। ये देखकर तो सब मीडिया के साथ साथ ही दोनों के फैमिली के लोग एक दूसरे के सामने देख रहे होते हैं। वही नीमा की हॉट बीट जैसे ही नॉर्मल होती है कि प्रोफेसर कार स्टार्ट करके ही एक सुनसान रास्ते पर ही जाकर कर रोक देता है। और कार को रोकने के बाद ही नीमा जगह देख के ही कुछ बोल पाती उससे पहले ही नीमा को प्रोफेसर अपनी तरह उसका मुंह करके ही अपने होठ नीमा के होठ पर ही रख देता है। लक्ष्य के इस करने से ही निराशा और अहिल दोनों के दोनों मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे अब इन दोनों को अरु के वजह से ही लॉटरी लग गई हो। और दोनों के दोनों ही मन ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं। जैसी ही फीमेल डॉक्टर अरु को चेक करती है और बताती है कि इन्हें किसी बात से शौक लगा है और ज्यादा गर्मी के कारण ही यह बेहोश हो गई है। ये सुनकर ही लक्ष्य सारे मीडिया वाले को ही शर्मा फैमिली से जाने के लिए बोल देता है और अरु को उठाकर ही लक्ष्य उसके रूम में ले जाता है। ये सब कुछ दोनों के दोनों फैमिली के लोग देख रहे होते हैं। लक्ष्य के ले जाने के बाद ही आंचल अपनी दादी से बोलती है कि दादी, क्या है हमें कप की दुकान हमारे घर की बहू और मेरी भाभी बनेगी। सक्षम एंड अंश दोनों के दोनों ही लक्ष्य के इस रूप को देखकर ही एक साथ बोल देती है कि आखिर क्या चल रहा है। लक्ष्य के दिमाग में अरु को रूम में ले जाता है कि उसके पीछे पीछे ही अरु के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। नीमा के होठ पर प्रोफेसर के होठ रखे के बाद जब नीमा अपने होठ नहीं खोलती है तो प्रोफेसर नीमा की कमर पर जोर से चुटकी खट्टा है कि नीमा के मुंह से हिया की आवाज आती उससे पहल ही नीमा के सिर अपना दूसरा हाथ रखकर ही प्रोफेसर दीप चुंबन का चिन्ह करने लगता है और उससे नीमा को ज्यादा ही परेशानी सांस लेने में हो रही होती है। अरु के पेरेंट्स के आने के बाद ही लक्ष्य अरु के सिर पर किस करने के बाद ही अरु को बाय बोलकर ही चला जाता है और रूम में से निकलने के बाद ही लक्ष्य पाखी से टकरा जाता है और पाखी सारी बोलकर आगे बढ़ जाती है कि लक्ष्य बोलता है कि जमे नाम, अब मैं तुम्हारे सामने ही 24 घंटे ही रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। एपिसोड 45 बीवी ये तुम्हारा इनाम है मुझे आज ताड़ने का। अरु को जैसे ही ठीक लगता है कि लक्ष्य अरु को छोड़ देता है और छोड़ देने के बाद ही 10 मिनट के अंदर ही बनारस के बेस्ट में से बेस्ट डॉक्टर वहां पर आ जाते हैं और जैसे ही चेक करने के आगे आते हैं कि लक्ष्य बोलता है कि कोई मेल डॉक्टर चेक नहीं करेगा, फीमेल डॉक्टर ही इसे चेक करेगी। ये देखकर तो सब मीडिया के साथ साथ ही दोनों के फैमिली के लोग एक दूसरे के सामने देख रहे होते हैं।
वही नीमा की हॉट बीट जैसे ही नॉर्मल होती है कि प्रोफेसर कार स्टार्ट करके ही एक सुनसान रास्ते पर ही जाकर कर रोक देता है। और कार को रोकने के बाद ही नीमा जगह देख के ही कुछ बोल पाती उससे पहल ही नीमा को प्रोफेसर अपनी तरह उसका मुंह करके ही अपने होठ नीमा के होठ पर ही रख देता है। लक्ष्य के इस करने से ही निराशा और अहिल दोनों के दोनों मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे अब इन दोनों को अरु की वजह से ही लॉटरी लग गई हो। और दोनों के दोनों ही मन ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं। जैसी ही फीमेल डॉक्टर अरु को चेक करती है और बताती है कि इन्हें किसी बात से शौक लगा है और ज्यादा गर्मी के कारण ही यह बेहोश हो गई है। ये सुनकर ही लक्ष्य सारे मीडिया वाले को ही शर्मा फैमिली से जाने के लिए बोल देता है और अरु को उठाकर ही लक्ष्य उसके रूम में ले जाता है। ये सब कुछ दोनों के दोनों फैमिली के लोग देख रहे होते हैं। लक्ष्य के ले जाने के बाद ही आंचल अपनी दादी से बोलती है कि दादी, क्या यह मेकअप की दुकान हमारे घर की बहू और मेरी भाभी बनेगी? सक्षम एंड अंश दोनों के दोनों ही लक्ष्य के इस रूप को देखकर ही एक साथ बोल देती है कि आखिर क्या चल रहा है लक्ष्य के दिमाग में। अरु को रूम में ले जाता है कि उसके पीछे पीछे ही अरु के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। नीमा के होठ पर प्रोफेसर के होठ रखे के बाद जब नीमा अपने होठ नहीं खोलती है तो प्रोफेसर नीमा की कमर पर जोर से चुटकी खट्टा है कि नीमा के मुंह से हिया की आवाज आती उससे पहल ही नीमा के सिर अपना दूसरा हाथ रखकर ही प्रोफेसर दीप चुंबन का चिन्ह करने लगता है और उससे नीमा को ज्यादा ही परेशानी सांस लेने में हो रही होती है। अरु के पेरेंट्स के आने के बाद ही लक्ष्य अरु के सिर पर किस करने के बाद ही अरु को बाय बोलकर ही चला जाता है और रूम में से निकलने के बाद ही लक्ष्य पाखी से टकरा जाता है और पाखी सारी बोलकर आगे बढ़ जाती है कि लक्ष्य बोलता है कि जमे नाम, अब मैं तुम्हारे सामने ही 24 घंटे ही रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। अब आगे अंडस्को पाखी के दादाजी एंड दादाजी एंड लक्ष्य के दादी आंचल अंश एंड सक्षम सबके सब नीचे ही खड़े हुए होते हैं और लक्ष्य के आने का वेट कर रहे होते हैं और साथ में ये भी सोच रहे होते हैं कि लक्ष्य के आने के बाद कोई और धमाका साथ में लेकर आने वाला है क्या। पाखी भी अपने आप को संभल कर ही बोलती है कि मुझे सोच समझ कर ही चलाना और बोलना होगा। तब तक लक्ष्य सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है कि अरु के पेरेंट्स भी लक्ष्य के पीछे पीछे ही नीचे आ रहे होते हैं। वाजिद न्यूज देखने के बाद ही पाखी के लिए 2% के लिए टेंशन फ्री हो जाता है। नीमा को प्रोफेसर दीप किस कर रहा होते हैं और जैसे ही नीमा को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है कि प्रोफेसर नीमा को छोड़ देता है और जैसे ही प्रोफेसर नीमा को छोड़ देता है कि नीमा को थोड़ी देर के लिए सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। थोड़ी ही देर के बाद नीमा की सांस कंट्रोल होती है कि नीमा बोलती है कि यह क्या कर रहे हो आप। लक्ष्य के नीचे आने के बाद और उसके पीछे पीछे ही अरु के पेरेंट्स भी नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद लक्ष्य अरु के पेरेंट्स से बोलता है कि अरु जैसे ही ठीक हो जाए आप उससे एक बार पूछ लीजिए कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है या नहीं। वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है या नहीं। इतना बोलने के बाद लक्ष्य किसी के सामने देखे बगैर ही शर्मा निवास में से निकल जाता है। लक्ष्य के जाने के बाद ही लक्ष्य की दादी और आंचल भी वहां से निकल जाते हैं और सक्षम और अंश दोनों ही लक्ष्य के पीछे दूसरी ही कार में ही लक्ष्य के पीछे पीछे ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लक्ष्य और उसकी फैमिली के जाने के बाद ही निराशा बोलती है कि कालमुही घर का सारा काम पड़ा हुआ है, ये सारा काम आकर तेरी माँ करने वाली है। इतना ही बोलने पर ही पाखी अपने रूम में से दौड़ते हुए नीचे आ जाती है और आने के बाद निराशा बोलती है कि अभी जाकर सबके लिए खाना बनवा और मेरी अरु के लिए पहल नींबू पानी बना के उसके रूम में देकर आव। उसके बाद सबके लिए खाना और मेरी अरु के लिए हेल्थी फूड बना लेना। इतना बोलने के बाद निराशा अरु के रूम में चली जाती है। निराशा के जाने के बाद ही दादी बोलती है कि अब तो सुधर जब
तुम्हारी बेटी की अब जल्द से जल्द शादी भी हो जाएगी। नीमा के इतना ही बोलते ही वरुण बोलता है कि ये तुम्हारा इनाम है, मेरी प्यारी बीवी, तुम जो मुझे कॉलेज में ताड़ रहे थी इसका। नीमा ये सुनकर शर्म के मारे ही अपनी आंखें नीचे कर देती है और अपने दोनों हाथ ही अपने चेहरे पर ही रख देती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू।